Now we will see what are the various type of computer instructions in your computer. ठीक है, so हमने देखा कि हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो 16 बिट्स की इंस्ट्रक्शन है, which we have divided into 3 parts, जिसमें 12 बिट का एड्रेस पार्ट है, 3 बिट का ऑपरेशन कोड है, एंड 1 बिट वी आर यूजिंग टू डिसाइड कि आपका जो एड्रेस है वो डायरेक्ट एड्रेस है या इनडायरेक्ट एड्रेस है. ठीक है, अब इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड होती हैं. एक होती है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन. ब्रॉडली क्लासिफाई अगर हम करें तो 2 ही टाइप है, एक है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन और एक है नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन. When we say memory reference instruction, that means you are referring to the RAM. तो अगर आप इंस्ट्रक्शन में RAM को रेफर कर रहे हो, ठीक है, if you are referring to RAM, that is random access memory, then it's a memory reference instruction. और अगर आप RAM को रेफर नहीं कर रहे हो, कुछ और काम है, तो वो नॉन मेमोरी रेफरेंस है. नॉन मेमोरी रेफरेंस में हमारे पास फर्दर 2 तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं. एक है रजिस्टर रेफरेंस और एक है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन. तो अगर आपकी इंस्ट्रक्शन सीपीयू रजिस्टर के ऊपर काम कर रही है, सो इफ योर इंस्ट्रक्शन इज वर्किंग ऑन द सीपीयू रजिस्टर, देन it is a register reference instruction, and if it is working on the input output, ठीक है, लाइक रीड कर रहे हैं डेटा या राइट कर रहे हैं किसी डिवाइस पे, तो वो आपकी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपकी सबसे कॉमन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, विच इज योर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, जिसमें 0 से 11 मतलब 12 बिट का एड्रेस है, 3 बिट का ऑपरेशन कोड है विच सपोर्ट्स योर 8 डिफरेंट ऑपरेशंस. ठीक है, एंड देन यू हैव 1 बिट फॉर द मोड, अगर 0 है तो डायरेक्ट, 1 है तो इनडायरेक्ट. और ये ऑपरेशन कोड भी एक्चुअली में आपके मेमोरी रेफरेंस के सिर्फ 7 ही ऑपरेशंस को रेफर करता है, क्योंकि अगर ये 111 है तो वो बताता है कि ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन नहीं है. ठीक है, सो अगर ऑपरेशन कोड 000 से लेकर 110 तक है, मतलब 0 से लेकर 6 तक है, तो वो किसी ऑपरेशन को डिफाइन करेगा. पर अगर ऑपरेशन कोड में तीनों ही 1 हो गए, उसका मतलब है कि इट इज नॉट अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन. सो इफ इट इज ऑल 3 1, इट्स नॉट मेमोरी रेफरेंस. तो ये जो पहले की बिट है, अब ये अगर 0 है और ये तीनों 1 है, तो हम उसको कहेंगे कि रजिस्टर रेफरेंस है. अगर ये पहले वाली बिट 1 है और ये तीनों भी 1 है, तो ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है. सो if operation code is not 111, it's something else, तो फिर ये मेमोरी रेफरेंस है. और यहाँ पर ये बिट 01 बताएगी कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. लेकिन अगर ये तीनों 1 है, इसका मतलब है कि आपकी इंस्ट्रक्शन एक नॉन मेमोरी रेफरेंस है. तो फिर ये 0 और 1 ये बताता है कि वो रजिस्टर रेफरेंस है या इनपुट आउटपुट है. सो ये पूरा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए, जो कि डिसाइड करेगा कि आपकी इंस्ट्रक्शन कौन सी है. ठीक है, अब यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है, इसमें से ये तो आपको याद करने हैं, मतलब ये तो जरूरी है. ये भी याद कर लोगे तो अच्छी बात है, पर नहीं भी करोगे तो चल जाएगा काम, बट ये तो याद होने ही चाहिए कि हमारे पास इनका ऑर्डर क्या है. ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है एंड मतलब पहला ऑपरेशन जो है एंड 0 1, आप ऐसे याद रख लो 0 1 2 3 4 5 6, एंड ऐड, तो एंड ऐड, फिर क्या है लोड स्टोर, branch unconditional, branch and save return address, increment and skip if 0. ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, इन इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब होता है, कैसे काम करती है. बट एंड का मतलब है कि जो आपके एक्यूमुलेटर में है और जो मेमोरी से हम रीड कर रहे हैं, उनको हमने एंड करना है, वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है. सो इसका कोड क्या बनेगा, जो पहली 4 बिट्स होंगी वो क्या होंगी, 0, डायरेक्ट एड्रेस के केस में 0, और अगली 3 0 होंगी क्योंकि एंड है, तो दैट रिप्रेजेंट्स 4 zeros are represented by a single zero here. ठीक है, डायरेक्ट एड्रेस में I 0 होता है ना, तो ऐसे ही 001 का मतलब है 1, लेकिन अगर इनडायरेक्ट एड्रेस होगा तो वो ऑपरेशन क्या बन जाएगा, 1000. 1000 इज हेक्साडेसिमल में 8, 1001 इज 9. ठीक है, ऐसे ही ये कोड्स लिखे हुए हैं. आई होप यू कैन रिलेट इट. और ये क्रॉसेस का मतलब है कुछ भी हो सकता है, तो एड्रेस तो कुछ भी हो सकता है ना. तो ये जो कोड है ये आपकी इंस्ट्रक्शन बता रहा है, इसके पीछे जो एड्रेस है ये कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ये याद रखने हैं आपको. फिर ये आपके जो ऑपरेशंस हैं ये क्या है, रजिस्टर पे होने वाले. इनके कोड्स देखो कैसे, बहुत ही इजी तरीका है याद रखने का. 7, पहली बिट 7 है सब में. ठीक है, क्यों 7 है, क्योंकि 0111 से अगर शुरू हो रहा है तो ही वो रजिस्टर रेफरेंस है, और अगर चारों 1 है तो वो इनपुट आउटपुट रेफरेंस है, इसलिए इनपुट आउटपुट वाले सब F से शुरू हो रहे हैं. सो पहला तो सब जगह ही 7 होगा. अब देखो पहली 4 में क्या है, 8 4 2 1, और पीछे सारे 0 है. 8 4 2 1,
फिर अगले 4 में क्या है, ये 0 हो जाएगी सेकेंड वाली पोजीशन, और थर्ड पोजीशन पे 8 4 2 1 आ गया, फोर्थ पोजीशन फिर 0 है। उससे अगले 4 में ये 2 कॉलम 0 है, लास्ट कॉलम में फिर 8 4 2 1, तो 12 डिफरेंट ऑपरेशंस हैं हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब CLA मतलब क्लियर AC, एक्यूमुलेटर में जो भी कुछ है उसको क्लियर कर दो, एक्यूमुलेटर खाली हो जाएगा। देन वी हैव अ स्पेशल फ्लिप फ्लॉप कॉल्ड E। जब हम बाइनरी में एडिशन करते हैं तो जो कैरी आता है उस कैरी को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप यूज होता है जिसका नाम है E। तो E फ्लिप फ्लॉप जो है आपका, उसको क्लियर करना है तो CLE। तो पहले हो गया क्लियर A क्लियर E, फिर है कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट E, कि AC को कॉम्प्लीमेंट कर दो या फिर E को कॉम्प्लीमेंट कर दो। Then you have your shift operations, circular shift right, circular shift left, then increment AC, then है skip if AC is positive। तो अगली इंस्ट्रक्शन को स्किप कर दो, मतलब प्रोग्राम काउंटर को हम 1 से इंक्रीज कर देंगे if AC is positive। ऐसे ही है skip if negative, skip if 0, फिर है skip if E is 0, एंड हॉल्ट होता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए। सो इफ यू हैव टू स्टॉप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इट इज HLT, हॉल्ट। ये सारे असेंबली लैंग्वेज के कोड्स हैं। ठीक है, तो जो वर्ड्स में लिखा हुआ है दैट इज द असेंबली लैंग्वेज कोड, और ये इसके आगे हेक्साडेसिमल में इसके कोड्स लिखे हुए हैं, और ये इसका ऑपरेशन बताया हुआ है। ऐसे ही इनपुट आउटपुट में है इनपुट, ठीक है, F इसमें भी वही 8 4 2 1 ऐसे ही चलेगा, बस ये है कि इसमें 6 ही ऑपरेशंस है। रीड करेगा, राइट करेगा, स्किप करेगा इफ इनपुट फ्लैग इज ऑन, स्किप करेगा इफ आउटपुट फ्लैग इज ऑन। दिस इज टू ऑन द इंटरप्ट, दिस इज टू ऑफ द इंटरप्ट। इंटरप्ट अभी आप करोगे आगे जाके, पर इंटरप्ट का मतलब होता है कि आपका प्रोसेसर एक काम कर रहा है, योर CPU इज डूइंग समथिंग, और आप उसको उस काम के बीच में रोक देते हो। सो यू स्टॉप इट फ्रॉम समथिंग एंड टेल इट टू डू समथिंग एल्स, और वो काम खत्म करके फिर वापस वहीं आता है जहां से वो काम कर रहा था। दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। सो ये आपको यहाँ पे समझना है कि हेक्साडेसिमल कोड्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, एंड यू हैव टू रिमेंबर कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, देन टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो कि आपके CPU को बताते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑपरेशन होना चाहिए। ये हार्डवायर्ड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले कि देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस, हार्डवायर्ड कंट्रोल एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड। In the hardwired organization, the control logic is implemented with gates, flip-flops, decoders, and other digital circuits. It has the advantage that it can be optimized to produce a fast mode of operation, है ना? जबकि माइक्रो प्रोग्राम में क्या होता है? The program is stored in the control memory. The control memory is programmed to initiate the required sequence of micro operations. A hardwired control, as the name implies, requires changes in the wiring among the various components in the design, whereas microprogram control only requires the changes in the program. Hardwired expensive होता है, दूसरा वाला इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, पर माइक्रो प्रोग्राम जो है वो क्लॉक पल्सेस पे काम करता है। सो हम यहाँ पर एक सीक्वेंस काउंटर यूज करेंगे स्पेशल, जो कि 0 से शुरू होगा। तो ये आपका पूरा सर्किट है, अगेन विच यू मस्ट अंडरस्टैंड। कंट्रोल यूनिट ऑफ बेसिक कंप्यूटर इसको कहते हैं। ये क्या करता है, ये देख रहे हो सबसे ऊपर, दिस इज योर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, दिस इज योर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसे टाइमिंग एंड कंट्रोल भी कहते हैं। तो ये जो एड्रेस है 0 से 11 वाला, ये तो सीधा चला गया कंट्रोल के पास। अब ये जो ऑपरेशन था 12 13 14 वाला, ये डिकोडर के पास जाएगा। आई होप सबको डिकोडर याद है ना? सो डिकोडर क्या करता है, अगर 3 बिट्स आप दे रहे हो तो डिकोडर का आउटपुट होगा 8 डिफरेंट आउटपुट्स, और उसमें से कोई एक ही 1 हो सकता है ना? डिकोडर के जितने भी आउटपुट्स होते हैं उनमें से कोई एक ही 1 हो सकता है, सारे 1 नहीं हो सकते। तो हमने इनका नाम दे दिया D0 से लेके D7 तक। तो या तो D0 पे 1 आएगा, या D1 पे 1 आएगा, या D2 पे 1 आएगा। तो इन 8 में से कोई एक ही 1 होगा, बाकी के साथ 0 होंगे। ठीक है, फिर ये जो I बिट है इसको भी हमने कंट्रोल लॉजिक के पास भेज दिया। देन आई एम हैविंग अ सीक्वेंस काउंटर। काउंटर क्या होता है कि हर बार 1 से इंक्रीज होता रहता है। 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा। नाउ इट्स अ 4 बिट सीक्वेंस काउंटर व्हिच इज अगेन गोइंग टू द डिकोडर। अब 4 बिट्स जाएंगी तो कितने सिग्नल्स निकलेंगे? 16। 2 raised to the power 4 is 16. So you get 16 bits out of this. And again इसमें से कोई एक ही 1 हो सकता है, because ये डिकोडर का रिजल्ट है। तो जितने भी आउटपुट लाइंस आएंगी उसमें से कोई एक ही 1 होगा। अब इसकी हेल्प से हम पूरे स्टेप्स डिफाइन करते हैं कि T0 टाइमिंग सिग्नल पर
अगर डी की वैल्यू ये है तो ये ऑपरेशन हो, T1 पर अगर ये वैल्यू है तो ये ऑपरेशन हो. सो एवरीथिंग इज डिफाइंड ऑन द टाइम बेसिस एंड जो भी आपका डी कोड होके आएगा. ठीक है. सो पहला एक ऑपरेशन T0 पे होगा, फिर T1 पे, फिर T2 पे, T3 पे. जब एक इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी तो हम दोबारा T0 से फिर शुरू करेंगे सीक्वेंस काउंटर को क्लियर करके. क्लियर मतलब जीरो करके वापस शुरू से शुरू हो जाता है. ठीक है. ये चीज आप डिटेल में समझोगे जब हम इस इंस्ट्रक्शन साइकिल को पढ़ेंगे कि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कैसे होती है. पहले मेमोरी में फेच होकर आती है, फिर उसको डिकोड किया जाता है, फिर उसमें से इफेक्टिव एड्रेस निकाला जाता है और फिर एग्जीक्यूट होता है. तो आपको हर इंस्ट्रक्शन की ये पढ़नी है. क्या पढ़नी है हर इंस्ट्रक्शन की? दीज थिंग्स, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज स्टेटमेंट, जिसे हम असेंबली कोड भी कहते हैं. तो हम एंड की, ऐड की, सबकी ये असेंबली कोड करेंगे एंड ये आपको याद भी रखना है. बट दैट वी विल डू इन इंस्ट्रक्शन साइकिल. एंड ये फ्लो चार्ट है इंस्ट्रक्शन साइकिल का जो आपको बना बना के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये तो हर साल पेपर में आता ही आता है. सो अभी के लिए आप सिर्फ यहाँ तक रीड करोगे. ठीक है. अंडरस्टैंड दिस. अभी तो आप ये बनाकर देखना. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी टीचिंग यू इंस्ट्रक्शन साइकिल. तो हम इंस्ट्रक्शन साइकिल का फ्लो चार्ट, इंस्ट्रक्शन साइकिल के स्टेप्स और जो भी हमारी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एक एक करके देखेंगे. जैसे ये है, ये सारी की सारी क्या क्या होती हैं और इनका आगे असेंबली लैंग्वेज कोड क्या होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है. क्योंकि इसके ऊपर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और इसके ऊपर ना ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. न्यूमेरिकल्स इन द सेंस आप देखोगे कि आपको दे दिए जाएंगे कुछ रजिस्टर्स की वैल्यूज और फिर आपको कहा जाएगा कि इसको सॉल्व करो. आप देख पा रहे हो यहाँ पर अभी जैसे आपका ये क्वेश्चन है, द कंटेंट ऑफ AC इन द बेसिक कंप्यूटर इज हेक्साडेसिमल A937 and the initial value of E is 1. अब determine the content of all these registers if CLA instruction is performed. ठीक है. ऐसे ये है कि आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो 0 to 1 है, AC की वैल्यू इतनी है, इस एड्रेस पे ये वैल्यू है. अब आपको इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके बताना है कि इन रजिस्टर्स की फाइनल वैल्यू क्या होगी. देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं. सो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. बट उसके लिए आपको पहले इंस्ट्रक्शन साइकिल अच्छे से समझना है. फिर हम ये सारे क्वेश्चंस की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है. ठीक है. बट उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि पहले आप इंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स समझो एंड देन उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंगली हमें इन्हें सॉल्व करना है. तो आपका होमवर्क ये है कि आपको इन सब इंस्ट्रक्शंस के नाम याद रखने हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन किस नंबर पे है और उससे क्या होता है, जो हेक्साडेसिमल कोड्स दिखाए थे ना मैंने अभी. सो यू ट्राई टू मेमोराइज दैट. ठीक है. सो आपको ये वाले जो चार्ट था जिसमें हेक्साडेसिमल में नंबर्स लिखे हुए थे, काफी ऊपर चला गया है, ये वाला, दिस, ट्राई टू रिमेम्बर फॉर दीज. अगर ये भी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है. सो जस्ट गो फॉर दीज एंड in the next class we will be doing the instruction cycle, the most important topic from this chapter. So that is it for now. कोई डाउट है तो बताइए.